गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स जैसा कि हमने अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का चैप्टर स्टार्ट कर रखा है +1 क्लास का। और हमारी 2 एक्सरसाइज कंप्लीट भी हो चुकी हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने वो एक्सरसाइज कंप्लीट कर भी ली होंगी। तो आज हम इसकी जो 3rd एक्सरसाइज है वो करेंगे, लेकिन उसको करने से पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फार्मूलेज। स्टूडेंट, मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आप जब तक अब मैथ्स पढ़ेंगे, आपका +2 में भी मैथ्स आएगा, आगे अगर आप BA BSc या आप उसके अलावा जो भी बीटेक में एडमिशन ले रहे हैं, BCA में कहीं भी एडमिशन ले रहे हैं, तो ये ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूलेज हैं ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इनके बिना आपका मैथ्स का कुछ भी आइडेंटिटी नहीं है। तो जब तक आपके पास मैथ्स रहेगा तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेज आपको लर्न होने चाहिए, बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, तभी आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ आएगी और बिल्कुल कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा। तो इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ सभी स्टूडेंट से कि ये फार्मूलेज बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए, बिल्कुल भी इनको मत भूलिए। और अगर आप अच्छे से लर्न करेंगे तो ही आगे भी तो ही समझ आएगा ये, और +2 का भी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो भी तभी समझ आएगी। तो कहीं भी ये यूज हो सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले। अब आपके ये नहीं है जरूरी कि ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में ही यूज होंगे, आगे आप जब +2 क्लास में जाएंगे तो काफी कॉन्सेप्ट्स आएंगे, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, उसमें भी ये काफी बार फार्मूलेज यूज होते हैं। तो स्टूडेंट, इसलिए ये फार्मूलेज आप बहुत अच्छे से लर्न कीजिए। और 10th क्लास में आप कुछ फार्मूलेज पहले से कर चुके हैं, कुछ आइडेंटिटीज कर चुके हैं, अभी भी आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में, सेकंड एक्सरसाइज में कुछ कुछ किए हैं। तो मैं आपको 10th क्लास वाले देखिए एक बार आइडेंटिटीज वो रिपीट कर रही हूँ। जैसे आपने किए थे sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता था हमारा, और इसी से फिर हम 2 फार्मूलेज और बनाते थे। अगर कोस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाते थे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाता था साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। ऐसे ही अब कोस इधर रखते हैं, साइन को उधर लेके जाते थे। तो ये सारे आप 10th में कर चुके हैं। ये एक फार्मूले से आप 2 बना लेते थे। ऐसे ही और आपने आइडेंटिटी की थी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। इससे 2 और बना सकते हैं, बट मैं वो रिपीट नहीं कर रही हूँ अब। और 1 प्लस को टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। इससे फिर से हम 2 और बना सकते हैं। और ये चीज़ें भी हमने की थी कि टेंजेंट थीटा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा होता है, एंड कोटेंजेंट थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा बाय साइन थीटा। और इसके अलावा हमने ये किया था कि जो कोसिकेंट होता है वो होता है साइन का रिवर्स 1 बाय साइन, और साइन इसका रिवर्स। ऐसे ही जो सीकेंट है वो होता है कोस का रिवर्स, और कोटेंजेंट होता है टेंजेंट का रिवर्स। ये चीज़ें भी हम सारी, ये तो 10th क्लास में ही पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें हम। तो ये भी तो यूज़ होने वाली हैं, ये तो कहीं भी पीछा नहीं छोड़ेंगे आपका, अब यूज़ होंगे ही होंगे सब चीज़ें। तो देखिए, अब जो आज हम फार्मूलेज कर रहे हैं वो हम फार्मूलेज कर रहे हैं सम एंड डिफरेंस से रिलेटेड और मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड जो फार्मूलेज हैं ट्रिग्नोमेट्री के। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे हमें ये दिया हुआ होगा साइन और ब्रैकेट x प्लस वाई। अब कई स्टूडेंट क्या करेंगे, ये ब्रैकेट को खोल देंगे, साइन x प्लस साइन वाई मीन्स इससे तो आप किसी भी टर्म की वैल्यू निकाल सकते हो। सपोज आपको साइन 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो आप इसको लिख देंगे साइन 30 प्लस 30, और फिर ब्रैकेट खोल देंगे साइन 30 अलग साइन 30 अलग। तो जो चीज़ बिल्कुल गलत है, तो आप ऐसे ब्रैकेट को नहीं खोल सकते हैं, इस टाइप से फार्मूला नहीं होता है। तो ये फार्मूले आपके क्या होंगे, देखिए जैसे साइन x प्लस वाई ब्रैकेट के अंदर है, x की वैल्यू अलग है, y की वैल्यू कुछ अलग है, ये एंगल्स ही हैं x y। तो इसके लिए जो फार्मूला है वो है, ये सारे आप लर्न करेंगे, साइन x एंड कोस y प्लस कोस x साइन y। ये फार्मूला है साइन x कोस y प्लस कोस x इंटू साइन y। बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है। अब यही फार्मूला माइनस में भी हो सकता था, अगर यहाँ पर माइनस है तो बीच में माइनस आ जाएगा, फार्मूला यही चलेगा, साइन x कोस y माइनस कोस x साइन y, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, जैसे अगर कोस में होता है ये फार्मूला कोस x प्लस वाई, तो ये बन जाएगा कोस x कोस y प्लस साइन x साइन y।
और अगर सॉरी प्लस है तो माइनस आएगा, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो नेक्स्ट साइन प्लस आएगा। अगर माइनस साइन होता कोस ब्रैकेट एक्स माइनस वाई है तो हम फार्मूला लिखेंगे कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, इसमें रिवर्स हो जाता है। अब ऐसे ही नेक्स्ट आ रहा है टेंजेंट में, तो टेंजेंट एक्स प्लस वाई है तो क्या फार्मूला होता है, टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट एक्स इंटू टेंजेंट वाई। और इसके बाद है कोटेंजेंट एक्स प्लस वाई के लिए फार्मूला कोट एक्स इंटू कोट वाई माइनस 1, ये इसका रिवर्स होगा, और डिवाइडेड बाय क्या होगा, कोस कोट एक्स प्लस कोट वाई। ठीक है स्टूडेंट, और अगर यहाँ पर बीच में माइनस है तो फिर वही रूल चलेगा, अगर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस की जगह माइनस एंड माइनस की जगह प्लस। अगर माइनस वाला फार्मूला आ जाता है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऐसे ही सेम इसमें चलेगा। और अब देखिए स्टूडेंट, अब इसके बाद हैं, ये तो थे साइन एक्स प्लस वाई, कोस एक्स प्लस वाई, टेंजेंट एक्स प्लस वाई, कोटेंजेंट एक्स प्लस वाई। अगर हमारा साइन की बजाय कोसिकेंट होगा तो बिल्कुल यही फार्मूला लगेगा, पहले कोसिकेंट को आप साइन में कन्वर्ट कर देंगे, फिर अगर सीकेंट है तो उसको आप कोस में कन्वर्ट कर लेंगे। फार्मूलेज मतलब हमारे पास 4 के आए हैं, साइन कोस टेंजेंट कोटेंजेंट, कोसिकेंट और सिकेंट के लिए सेम यही फार्मूले अपोन में हो जाएंगे, बिल्कुल एज इट इज यही फार्मूले चलेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, अगर हमारे पास साइन 2x है तो ये जो फार्मूला है ये बिल्कुल ऊपर वाला ही है, साइन एक्स प्लस वाई वाला, मतलब कि अगर y की जगह x हो जाए, x प्लस एक्स तभी 2x बनेगा, तो इसमें पूरे में हम क्या कर देंगे, y की जगह x कर देंगे, तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा, अब इसमें y नहीं है, ध्यान दीजिए, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। देखिए स्टूडेंट, अब ये मैं जो आपको 3 फार्मूलेज बता रही हूँ, साइन 2x, कोस 2x एंड टेंजेंट 2x, तो ये आपका देखिए फर्स्ट 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये साइन कोस में है, टेंजेंट में भी है सेम ही फार्मूला, अगर आपका कहीं भी यूज हो सकता है, इस ये ही इक्वल है 2 टेंजेंट एक्स एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स के। अगर साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे दोबारा से यही आ जाएगा, तो इसी के 2 फार्मूलेज हैं। ऐसे ही कोस 2x है, कोस 2x का फार्मूला है ऊपर वाले फार्मूले जो मैंने आपको बताए हैं उसी में ही, अगर आप y की जगह x रिप्लेस कर देंगे यहाँ प्लस वाले फार्मूले में कोस x प्लस एक्स, तो ये वही फार्मूला बन जाएगा जो अब मैं बता रही हूँ, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है। इसके स्टूडेंट देखिए सबसे ज़्यादा फार्मूलेज और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब अगर आप इस कोस स्क्वायर को कन्वर्ट कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर में, तो इसका ये फार्मूला भी बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। सिंपल साइन में भी है, कोस में भी है, दोनों में भी है। और अगर इस साइन को कन्वर्ट कर दें 1 माइनस कोस में तो ये बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, 3 हो गए। एक टेंजेंट में भी है यही वाला फार्मूला ही हमारा, तो ये है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। तो इसी के लिए 4 फार्मूलेज हैं आपके पास कोस 2x के, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और एक टेंजेंट में है। अब आते हैं टेंजेंट 2x पर, तो इसके लिए एक ही है 2 टेंजेंट x डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x, ये फार्मूला है टेंजेंट 2x के लिए। तो स्टूडेंट आपको इन सभी को बहुत अच्छे से लर्न करना है, अभी यहीं पे फिनिश नहीं हुआ है, अभी मैं आगे भी बता रही हूँ। अभी ये हमने 2x के किए थे, ऐसे ही 3x के भी बिल्कुल ऐसे के ऐसे हैं। अब जैसे आप अगर उन फार्मूलोज को डिराइव करें, हम यहाँ पे साइन 3x का बनाना चाहें तो आप पहले 2x प्लस एक्स, अब इसमें जो हमने साइन x प्लस वाई वाला किया था वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला मैं आपको डायरेक्ट ही बता रही हूँ क्या आएगा। साइन 3x के लिए 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, अगर आप इसकी डेरिवेशन करेंगे तो ये फार्मूला आएगा, और आपने ये वाला ही लर्न रखना है। ऐसे कोस 3x का आ जाएगा 4 कोस क्यूब x माइनस 3 कोस x। टेंजेंट 3x के लिए है 3 टेंजेंट x माइनस टेंजेंट क्यूब x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर x। तो काफ़ी फार्मूलेज हैं स्टूडेंट, बहुत ध्यान से आपने देखने हैं। अभी भी मैं आगे सारे आपको फार्मूलेज ही बताऊंगी आज, तो ये सारे फार्मूलेज आप कल लर्न करेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।
अब देखिए स्टूडेंट, अब ये उससे डिफरेंट हो गया जो नेक्स्ट फार्मूला है। अब इसमें साइन सी अलग है, साइन डी अलग है। जो आपने फर्स्ट फार्मूला किया था उसमें साइन बाहर था, ब्रैकेट के अंदर था x प्लस वाई। अब ये अलग है। देखिए आपको 2 बार साइन को ऐड करना है, 2 एंगल्स अलग अलग है। ऐसे ही फिर आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है, कोस वालों को ऐड करना है। तो इसके लिए देखिए क्या क्या फार्मूलेज होते हैं। साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। यहाँ सी डी की बजाय आपको कुछ भी दे सकते हैं, एक्स वाई भी दे सकते हैं, ए बी भी दे सकते हैं। तो फार्मूलाज यही रहेगा। तो ये हो गया फार्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड सी माइनस डी बाई 2। अप्लाई करना हम एक्सरसाइज में सीखेंगे इनको कि कैसे अप्लाई करना है हमें। नेक्स्ट है कोस सी प्लस कोस डी के लिए 2, इसमें दोनों ही कोस हो जाते हैं, सी प्लस डी बाई 2 एंड कोस सी माइनस डी बाई 2। फिर है साइन सी माइनस साइन डी, पहले प्लस का किया है अब माइनस का। दोनों एक अगर लर्न है दूसरा इजीली हो जाता है। अब इसमें ये टर्म बस आगे पीछे हो जाएंगी। 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 एंड साइन सी माइनस डी बाई 2। अब आगे है कोस सी माइनस कोस डी के लिए। इसमें क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, दोनों ही साइन होंगे, एंड साइन सी माइनस डी बाई 2, और एक साइन होता है आगे भी माइनस का। अगर कहीं किसी बुक में आगे माइनस का साइन अगर नहीं मिलेगा तो यहाँ पे ये टर्म डी माइनस सी हो जाती है। ठीक है, तो ये 2 फार्मूलेज हैं। अब देखिए स्टूडेंट, अब है 2 साइन ए कोस बी। अब फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पर है ए और यहाँ पर बी, और एक जगह है साइन एक जगह है कोस। तो ये फार्मूला होगा साइन ए प्लस बी, एक तो ये होगा, एंड प्लस साइन ए माइनस बी। ये आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं, मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि ये हमारे यूज होने वाले हैं। अब ऐसे ही अगर कोस आगे आ जाता है, साइन पीछे चला जाता है, तो ऊपर वाला ही फार्मूला है बट बीच में आ जाएगा माइनस का साइन। तो यही का यही फार्मूला मैंने लिखा है। अब इसके बाद बस नेक्स्ट 2 और बता रही हूँ, और उसके बाद आप इन फार्मूलोज को लर्न करेंगे और फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अब है 2 कोस ए कोस बी। इसके लिए फार्मूला है कोस ए प्लस बी, दोनों ही कोस आएंगे, एंड प्लस कोस ए माइनस बी, ये फार्मूला है। एंड 2 साइन ए साइन बी के लिए ये ध्यान दीजिए, फिर से अब माइनस वाली टर्म आगे आ जाएगी, बीच में भी माइनस आएगा, एंड कोस ए प्लस बी। एक चीज और है स्टूडेंट, ये मैंने पहले आपको पिछली एक्सरसाइज में भी बताई थी कि साइन ऑफ माइनस थीटा, कोस ऑफ माइनस थीटा, टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा, कोसिकेंट ऑफ माइनस थीटा है। अगर सीकेंट ऑफ माइनस थीटा है, कोटेंजेंट ऑफ माइनस थीटा है, तो इनके अंदर क्या होता है, माइनस साइन बस इनमें एलिमिनेट हो जाता है। इनमें मीन्स माइनस साइन के बिना ही हम इसका आंसर लिख देते हैं, बाकियों में माइनस साइन बाहर आ जाता है। माइनस साइन थीटा ये हो जाएगा माइनस टेंजेंट, माइनस कोसिकेंट थीटा एंड माइनस कोटेंजेंट थीटा। तो स्टूडेंट ये आज मैंने आपको सारे फार्मूलेज बताए हैं, बहुत अच्छे से आप इनको लर्न करिए, अच्छे से देखिए। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछिए, और लर्न करने के बाद ही हम इसकी कल एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, इनको लर्न करिए अच्छे से। थैंक यू सो मच।